हेलो स्टूडेंट, होप सो आप खुश होंगे, ठीक होंगे। और आपके साथ आपकी इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर मिस सूफिया अकील गिल, बीएसएन इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं आप। बीएसएन का सब्जेक्ट को हम लेके चल रहे हैं, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग को, जिसके अंदर हमारा क्या है, यूनिट 1 का टॉपिक 3 है। और टॉपिक 3 कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर क्या है। ये हमारा सेशन जो है कंटिन्यू चल रहा है। जो लोग अभी फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, ताकि जो है वो आप तक न्यू अपडेट्स पहुंचती रहे। और प्रीवियस जो है आप मेरे दी बेस्ट सूफी चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। और इसके जो एक सीरीज जो है वो चल रही है, वो आप वहाँ से देख के सीख सकते हो। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा आज का क्या है? सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर है। सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर जो है, देखते ही हुए जो है, ये देखें पिक्चर के अंदर हमें जो है नज़र आ रहा है, लाइक जैसे क्या है, ये पिक्चर में कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका क्या डिसऑर्डर हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हम डिजीज़ को देख रहे हैं। और उन डिजीज़ को जो कि किस में है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, यानी अडल्ट पीपल्स को हम लोग जो है इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा फोकस क्या है, अडल्ट की हेल्थ पर है। और उसमें हम क्या करेंगे, नर्सिंग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमें इसके बारे में जो है मालूम होना चाहिए कि उसी वक्त नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमें डिजीज़ के बारे में इल्म होगा, उसकी अनाटमी हमें जो है वो पता होगी। अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सो मैनी मल्टीपल जो है ग्लैंड है, जिसको पूरा एक सिस्टम जो है वो लेके चल रहा होता है। उस सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर क्या है, हाइपोथैलेमस है ग्लैंड, और पीनल बॉडी है, और पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ये मास्टर ग्लैंड है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल, जब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, जो पूरे सिस्टम को बॉडी के हम लोग जब इसका मुताला करते हैं, इसको रीड करते हैं, तो उसमें हमें हमारे जो है कंट्रोल बॉडी को क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ऑर्डर देता है। और हमारी बॉडी के जो है वो बॉडी रिसीव करती है, और देन उसको वापस जो है वो एक पूरा सिस्टम है। इसका अलग से जो है, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में हम लोग इफ्रन और इस तरह से जो हमारी नर्व्स जो हैं, जो एक नर्वस सिस्टम का पूरा, अगर आप चाहते हैं तो उस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है कहाँ कहाँ पे जो है ग्लैंड्स की हम लोग बात कर रहे थे, और किसके अंदर ग्लैंड्स आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है ग्लैंड्स का ये एक पूरा सिस्टम है। अब जो है हम लोग बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड की, और जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम लोग देखते हैं, अगर थायराइड के अंदर देखते हैं, पैराथायराइड जो है, थायराइड एंड पैराथायराइड, इसके अंदर ग्लैंड्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे अगर कोई भी किस्म की। अब ग्लैंड्स का क्या सिस्टम है, क्यों ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसकी भी एक वीडियो मैं बना दूंगी। इसके फंक्शन जो है हम लोग देख लेंगे। वैसे जो हमारा वो है कंटेंट है रिलेटेड टू हमारा टॉपिक जो है, उसके बारे में तो हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको मैं बताते चली जाऊँ, ये हमारे क्या कहना चाहिए, एक आर्मी होते हैं कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी पैथोजन जो है एंटर होता है, तो ये वो आर्मी है जो कि पहले से अलर्ट कर देते हैं। अलर्ट अलार्म है जो कि हमें बता देते हैं कि बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी जो है एंटर हुई है, कोई पैथोजन, कोई जरासीम जो है वो दाखिल हुआ है। तो ये तकरीबन हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन के साथ ये मौजूद होते हैं। अगर मैं थायराइड की बात करती हूँ तो थायराइड पे क्या है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स मौजूद हैं। अगर हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के पास भी ये ग्लैंड मौजूद होते हैं थाइमस की सूरत में। और अगर पैंक्रियास की बात करते हैं तो पैंक्रियास खुद जो है एक एंडोक्राइन ये जो है ग्लैंड है। और किडनीज के ऊपर क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड मौजूद होता है। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल एंड फीमेल बोथ जो है, उन
में भी मौजूद होते हैं। अगर फीमेल की बात करते हैं तो ओवरी की सूरत में मौजूद होते हैं ग्लैंड्स, और अगर मेल की बात करते हैं तो टेस्टिस के सूरत में हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। और उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू, इसका फंक्शन इसके देख लेते हैं। अगर पेनल ग्लैंड की बात करते हैं तो पेनल ग्लैंड जो है रिलीज करता है मेलेटिन, हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर रहा होता है, विच इज़ इन्वॉल्व इन रिदमिक एक्टिविटीज़, जो कि हमारी एक्टिविटी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन कर रहा होता है, इम्पॉर्टेंट काम कर रहा होता है। और जो है अगर हम लोग देखते हैं तो थायराइड की बात करते हैं तो थायराइड प्रोड्यूस थायरोक्सिन, यानी कि थायरोक्सिन को ये प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। पैंक्रियाज एक खुद ही वो क्या है, ग्लैंड है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जो है रेगुलेट करती है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को, हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज लेवल को जो है वो कंट्रोल करते हैं और नॉर्मल रखते हैं। ओवरीज हम लोग बात कर रहे थे, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ये ग्लैंड मौजूद होता है। ओवरीज जो है वो क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है उसको प्रोड्यूस कर रही होती है। अगर हम लोग देखते हैं तो एस्ट्रोजन इज द रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्स, ये एग को प्रोड्यूस करती है, एग को बनने में जो है वो हेल्प करते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स हैं। और प्रोजेस्टेरोन जो है प्रिपेयर करता है यूट्रस को कि वो उस एग को आफ्टर मैरिज जब क्या होता है, एग फर्टिलाइज होने में, बेबी को बनने में, फिटस को बनने में, ये बहुत ज़्यादा इनका अहम किरदार होता है। बॉडी के अंदर जो है अहम किरदार अदा करते हैं, अहम फंक्शन है इनका, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नॉर्मल हेल्दी रखते हैं। टेस्टिस की बात करते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मेल के अंदर सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इनहांस करता है, उसमें इसका अहम किरदार है। प्लस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, जो हेल्दी स्पर्म है, जो मेल का एग है, उसको प्रोड्यूस करने में टेस्टोस्टेरोन जो है वो हेल्प करते हैं। यहीं से हम लोग चलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारी किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। इनका क्या फंक्शन है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन विच हेल्प द बॉडी डील विद स्ट्रेस, यानी कि जब हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस के साथ, जब हमें कोई भी किसी किस्म का भी स्ट्रेस होता है तो ये बॉडी के अंदर रिलीज करना शुरू हो जाते हैं नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉन जो है ना नेफ्रिन को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को स्लो डाउन करता है। ये कुदरती तौर पर जो है बॉडी के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है, और बॉडी खुद ही जो है वो तमाम जो डिसऑर्डर्स हैं उनको उन डिसऑर्डर्स को वो जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करती है। थाइमस, जो कि हम बात कर रहे थे, थाइमस ड्यूरिंग चाइल्डहुड द थाइमस रिलीज थाइमोसिन, दी स्टिमुलेट टी सेल डेवलपमेंट। टी सेल जो होते हैं ये मौजूद होते हैं हमारे जो है जितने भी ग्लैंड्स हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये अगर कोई पैथोजन एंटर होता है तो उसको एंटर होने से पहले ही क्या करते हैं, वहाँ पे किल करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं, पैराथायरॉयड जो हैं थायराइड के सिस्टम के अंदर आता है। जो यहाँ पे हमने थायराइड पढ़ा है उसमें क्या है, मेटाबॉलिज्म में जो है ये ग्लैंड हेल्प करता है। और दीज 4 ग्लैंड रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन, ये हार्मोन को जो है वो रिलीज करते हैं, जो कि रेगुलेट करता है हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है और प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसकी जो है
नॉर्मलाइज करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैल्शियम को हमारी बॉडी के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने बात की थी, जो कि मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट मैनी ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ये प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और प्रॉपर वे में रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट, ये यहाँ पे हमने पढ़े हैं डिफरेंट किस्म के, जैसे ओवरी की बात, टेस्टिस की बात कर सकते हैं हम लोग, थायराइड ग्लैंड की बात कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन पिट्यूटरी को भी एक कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि हाइपोथैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस मेक हार्मोन दैट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। सबसे ऊपर हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्रेन के अंदर जो है हाइपोथैलेमस था, पेनल ग्लैंड को मैंने कहा, और देन मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की। अब थाइमस ग्लैंड क्या कर रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल कर रहा है। इन एडिशन इट मेक्स हार्मोन्स दैट आर स्टोर्ड इन दी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो भी रिलीज करता है हार्मोन्स वो कहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली जो है वो ये हमारी बॉडी का वो पार्ट है, मास्टर ग्लैंड है, लेकिन इसके अंदर वो तमाम जो है हार्मोन्स जो है स्टोर होते हैं, जो कि जहाँ भी नीड है पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पे उन हार्मोन को रिलीज करने का ऑर्डर दे देता है। सपोज मेरे थायराइड में टॉन्सिल जो है, ये भी एक ग्लैंड है, तो टॉन्सिल अगर इन्फ्लेम हुए हैं तो क्यों हुए, कोई पैथोजन आ गया है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, वहाँ पे हार्मोन रिलीज करेगा, वहाँ पे जो है उसको ऑर्डर देगा और कहेगा कि जो भी पैथोजन आया है उसको आप किल कर दो। चलिए बढ़ते हैं आगे, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें देखते हैं हम लोग, जो कि हमारी मेन चीज़ जो कि हमारा आज का टॉपिक है वो क्या था, स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। अब स्लेवरी ग्लैंड है क्या, अगर हम लोग देखते हैं ये 3 टाइप के ग्लैंड्स हैं, जो कि हमारे कहाँ पे स्लाइवरी से ही हमें पता चलता है कि स्लाइवा कहाँ से रिलीज होता है। ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि रिलीज करते हैं स्लाइवा को। अगर हम लोग बात करते हैं पैराटॉइड लार्जेस्ट जो है, जो कि यहाँ पे पैराटॉइड ग्लैंड है, और यहाँ पे ये देखें ये क्या आ रही है, फेशियल नर्व है। नर्व्स का जो है हम लोग अलग से एक टॉपिक, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उस पर भी एक वीडियो हम लोग, एक ट्यूटोरियल हम लोग बना लें। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, सब मैंडिबुलम ग्लैंड है, जो कि मैंडिबुलर हमारी जो है मैंडिबुला है, ये अगर एनाटॉमी हम लोग देखते हैं फेस का, ये क्या है, मैंडिबुला एरिया, यहीं पे ये ग्लैंड जो है वो मौजूद है। सबलिंगुअल है, अगर ये देखें सबलिंगुअल जो है वो यहाँ पे ग्लैंड मौजूद है। अब ये क्या करते हैं, एंटीरियर टू ईयर्स से 25% ऑफ टोटल स्लाइवा। अगर हम पैराटॉइड ग्लैंड की बात करते हैं तो ये कितने % रिलीज करता है, ओनली 25% स्लाइवा इससे रिलीज होता है। ये क्या करता है, उस स्लाइवा को हमारे माउथ के अंदर क्या करता है, रिलीज करता है। सब मैंडिबुलर की अगर मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट एंगल ऑफ मैंडिबुलम के पास जो है ये मौजूद होता है, और ये कितने % स्लाइवा रिलीज कर रहा है, टोटल इसका 60% होता है। स्टूडेंट ये जो है एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं, इसकी परसेंटेज जो है MCQs के अंदर आ सकती है, तो इसको जो है आप याद रख लीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा, ताकि एग्जाम जो है आप जो भी क्यूरी होगी, जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर सकें। सब लिंगुअल ग्लैंड की अगर बात करते हैं, स्मॉलेस्ट होता है, यहाँ पे ये देखें बिल्कुल स्मॉल है, इंस्टेड ऑफ अगर हम लोग ये देख रहे हैं पैराटॉइड जो है ये बड़ा है, उससे छोटा सब मैंडिबुलर है, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल जो है स्मॉलेस्ट इंटीरियर फ्लोर ऑफ द माउथ के बिल्कुल इंटीरियरली ये प्रेजेंट होता है, और ये ओनली 5% टोटल स्लाइवा क्या करता है, रिलीज करता है। अब ये किस तरह से हम अगर इनकी लोकेशन देखते हैं, वैसे तो सो मैनी जो है हमारे पास, हमने बात की थी मेजर ग्लैंड्स की, अब जो है ये माइनर ग्लैंड्स भी मौजूद है। माइनर ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये लोकेशन जो है वो बता दी गई है, ये कलर जो है वो बताया गया है कि लाइबल म्यूकोसा अपर एंड लोअर लिप्स के अंदर होता है। अगर हम लोग देखते हैं कलर को भी बताया है कि म्यूकोसा कहाँ पे है,
मैक्यूजियस जो है, मैक्यूजा अपर एंड लोअर लिप्स के अंदर, जहाँ पे ये देखें ये ऑरेंज सा कलर है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये कहाँ पे मौजूद है। अगर हम लोग फेरेंजियल की बात करते हैं, इट्स एसोसिएटेड विद द फेरेंजियल, और ये कौन सा है, फेरेंजियल एस्थमस के पास है। एस्थमस जो है यहाँ पे मौजूद होता है, ये जो जहाँ पे हमारा जो है ये यूवला है, यहीं पे एस्थमस भी मौजूद होता है, ये यहाँ पे मौजूद है, सही है। और सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट के अंदर पैलेटिन जो है वो मौजूद होता है। ये जो है ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है, दोनों के अंदर ये मौजूद होता है। तो इसके लिए हम क्या, आपको अगर माइनर और जो है मेजर ग्लैंड्स के बारे में मज़ीद आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल हम लोग बना लेंगे। हमारा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड का टॉपिक है, हम उसी पर रहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन बिकॉज दे मेक सलाइवा। ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका हाथ होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क होता है, रोल होता है, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि हमारे डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो उसको क्या करता है, उसको अच्छे से जैसे कह लें कि वेट कर देता है उसको, बिकॉज मेक सलाइवा। सलाइवा जब रिलीज हो रहा होता है ग्लैंड में से, ये डक जो है बनी हुई, यहाँ से हमारे माउथ के अंदर सलाइवा आता है, तो वो खाना हम इजीली उसको हम लोग जो है निगल सकते हैं। अपने सलाइवा जो हमारे अंदर सिक्रीशन है मॉइस्चराइज कर देता है उसको। सलाइवा हेल्प मोइस्टन फूड सो वी कैन swallow इट मोर इजीली। अगर वो जो है मॉइस्ट हो जाता है तो हम इजीली उसको swallow कर सकते हैं, निगल सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ एंजाइम कॉल्ड amylase that make it easier for the stomach to break down starches in food। starches में उसको जो है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट करने में क्या होता है, हेल्प करता है। जब स्टमक के अंदर होता है, डाइजेशन के दौरान भी स्टमक के अंदर भी ये लेके जाने में हेल्प करता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर क्या है। सलाइवरी ग्लैंड आर द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस, ये ऑब्वियसली हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा है कि ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और किसके थ्रू, डक के थ्रू। ये देखें ये डक है और ये ग्लैंड्स है, यहाँ से ये जब रिलीज करेंगे सलाइवा को तो ये ऑटोमेटिक इस डक के ज़रिए, ये पाथ है डक जो है, ये इसके ज़रिए क्या होगा, ये पाइपलाइन की तरह हमारे माउथ में उसको रिलीज कर देगी, छोड़ देगी। और सेकेंडली क्या है, ह्यूमन हैव अ 3 पेयर जो है मेजरी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे हैं, 3 पेयर्स जो हैं नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ये सलाइवरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं ग्लैंड्स जो हैं जिनके अंदर पैराटॉइड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड है, एज वेल एज 100 ऑफ द माइनर सलाइवरी ग्लैंड, जो कि लास्ट स्लाइड में हमने माइनर को भी देख लिया, और फिर हम लोग जो है ये मेजर ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। These are a picture very clearly इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ग्लैंड्स को, डक को, और किस तरह से ये देखें ये माउथ के अंदर सलाइवा जो हमारी टंग के नीचे यहाँ से भी ये रिलीज कर रहा होता है। सम लिंगुअल ग्लैंड जो है यहाँ पे मौजूद होता है, और जो है ये हमारी माउथ को जो है मॉइस्चराइज करने में हेल्प कर रहा होता है। हमारे जितने भी माउथ के अंदर जैसे टंग है, हमारी चिक्स हैं, इनसाइड ऑफ द माउथ जो है उसको मॉइस्ट रखने में बहुत ही हेल्प करता है। इजीली हम लोग बात कर सकते हैं। अगर जो है ये सलाइवा जो है नहीं निकलता, अगर इसमें कुछ डिसऑर्डर हो जाता है तो हम इजीली बात नहीं कर पाएंगे। Types of salivary gland.
3 टाइप्स हैं जो कि कंटिन्यूसली हम लोग बात कर रहे हैं। पैराटॉइड ग्लैंड है, प्रोड्यूस सीरियस वाटरी सिक्रीशन ये करता है। हमने अपनी लास्ट स्लाइड में इनकी परसेंटेज भी देख ली थी कि कितने परसेंटेज जो है ये स्लाइवा रिलीज करते हैं। सब मैक्सिलरी कह लें, मैंडिबुलर ग्लैंड कह लें, प्रोड्यूस मिक्स सीरियस एंड म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस के साथ साथ कुछ सीरीज जो है इसके अंदर स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है जो कि वाटरी टाइप का होता है। उस हमारे माउथ और खाने पीने में जो है हमें हेल्प कर रहे होते हैं। सबलिंगुअल सिक्रीटा स्लाइवा दैट इज predominantly mucus in the characteristic. कॉजेज अगर इसकी हम लोग देखते हैं, कॉजेज ऑफ salivary gland disorder,